स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्टिविटी, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था रिएक्टिविटी क्या है, मेटल्स क्या है। उसमें एक चीज रह गई थी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन यानी पॉजिटिव आयन बनाने की कैपेसिटी। ठीक है, पॉजिटिव से पता चल रहा है यानी मेटल की कैपेसिटी कि वो कितनी जल्दी से या आसानी से जो सा है वो क्या कर सकता है, पॉजिटिव आयन बना सकता है यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। इसी कैपेसिटी को हम क्या नाम दे देंगे जी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का नाम दे देंगे जी टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस टेंडेंसी को हम क्या नाम दे देंगे जी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का नाम दे देंगे। जितने इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा उतनी ज्यादा क्या होगी कि उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होगा। और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी, जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ज्यादा क्या होगा जी? इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है जी अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1 के मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्या है जी? हमारे पास ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में कौन कौन से आ जाते हैं जी मेंबर? अगर हम इसके देखें ग्रुप 1 के, हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। ये हमारे पास मेटल्स आ जाती हैं। ठीक है, जो क्या है जी 1 है इन ग्रुप 1, जिसको हम क्या नाम देते हैं जी? अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। ठीक है, अगर हम इन सब को बात करें, इन सब के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में आते हैं जी? एस में आते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया है जी? एस ब्लॉक एलिमेंट का नाम दिया गया है। और चूंकि ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इस वजह से इनका जो लास्ट शेल है वो एस है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी? एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो कौन सा हम देते हैं जी? मोनोपॉजिटिव। ठीक है, यानी एक ही क्या करेंगे, कैटायन बनाएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, एक ही उस पर क्या आ जाएगा जी? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी? अल्कली मेटल। इसको किस वजह से कहा जाता है कि जब इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, ठीक है, या वाटर के साथ ये रिएक्शन देते हैं तो ये क्या करते हैं जी? क्या देते हैं? अल्कीज देते हैं, बेसिस देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या नाम दिया गया है इसको? अल्कली मेटल्स का नाम दिया गया है। ठीक है, अक्रेंस की अगर हम बात करें, इसकी अक्रेंस में उसकी मौजूदगी कहाँ कहाँ पे मौजूद होती हैं। अगर हम इसकी बात करें अल्कली मेटल्स की, अल्कली मेटल्स क्या करती हैं? इजीली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में। ठीक है, थोड़ी सी भी एनर्जी उसको देंगे वो क्या करते हैं? इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं जी? रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करते हैं जी? फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, कि अगर फ्रीली मौजूद भी है फर्स्ट क्या करेंगे? जल्दी से किसी चीज के साथ ऐड करके वो किस फॉर्म में आ जाएंगे? दोबारा कंबाइंड फॉर्म में आ जाएंगे। तो फ्रीली एग्जिस्टेंस इसकी नहीं है, बल्कि क्या है? ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब कंपाउंड्स में क्या आ जाते हैं जी? इनके आ जाते हैं हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स आ जाते हैं, नाइट्राइड्स आ जाते हैं, साल्ट्स आ जाते हैं। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ ऑक्साइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ऑक्साइड्स की फॉर्म में इस वजह से एग्जिस्ट नहीं करते कि ये क्या करते हैं? एयर से या फिर जो सोल्यूशन वगैरह है उससे मॉइस्चर ऑब्जर्व करके दोबारा से ये किस फॉर्म में आ जाते हैं? हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में आ जाते हैं। ऑक्साइड्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, सपोज ऐसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम की अगर कंबाइंड फॉर्म में आ जाता है, जैसे साल्ट की फॉर्म में आ जाता है, क्लोराइड की फॉर्म में आ जाता है, नाइट्रेट्स की फॉर्म में आ जाता है, बोरेक्स की फॉर्म में आ जाता है। तो ये क्या है जी? वो फॉर्म्स हैं जिसकी फॉर्म में ये क्या करते हैं जी? एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी ये क्या है? फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, अकेले नहीं रहते, बल्कि क्या है? फ्रीली क्या करते हैं? अगर फ्रीली मौजूद भी हैं किसी के साथ ऐड करके फौरन से किस फॉर्म में आ जाएंगे जी? कंबाइंड फॉर्म में आ जाएंगे। इसके अलावा क्या है जी? ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है जी? जो खुद क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, लेकिन दूसरों को क्या करते हैं जी? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं? चूंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, ठीक है, इस वजह से ये क्या है जी? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? किसी दूसरे को डोनेट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या है? ज़ाहरी जो आ जाती हैं, ठीक है, उसकी खसूसियात वो कैसी हैं? अगर हम इन सब एलिमेंट्स की बात करें तो ये सारी क्या है? सॉफ्ट मेटल्स हैं। ठीक है, सिल्वरी वाइट मेटल्स हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आ जाती है जी? सिल्वरी वाइट मेटल्स हैं सारी की सारी।
ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या आ जाती है कि ये क्या करते हैं, अगर हम इसको क्या करें, बर्न करें, ठीक है, हीट फ्लेम इसको प्रोवाइड करें, तो ये सारे क्या करते हैं, स्पेसिफिक कलर देते हैं, ठीक है। लिथियम की अगर हम बात करें, इसका क्या कलर होगा, कैरमल कलर होगा, ठीक है। अगर सोडियम की बात करें, सोडियम कौन सा कलर देगा जी, येलो कलर देता है, येलो फ्लेम देता है, ठीक है। ये तीनों लास्ट वाले तीनों जो से हैं, कैल्शियम, रुबिडियम और सीजियम, तीनों का जो फ्लेम का कलर है वो क्या होता है जी, वायलेट कलर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें इसकी क्या है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसके अलावा क्या आ जाता है जी, इनकी जो आ जाती है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, वो सारी की सारी क्या है, टॉप टू बॉटम क्या करती है कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम मूव करें तो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। किस वजह से डिक्रीज करती है कि टॉप टू बॉटम अगर हम देखें, ठीक है, साइज बड़ा होता जाता है, साइज बड़ा होने की वजह से जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन थी वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारी चीजें क्या होती जाती हैं जी, डिक्रीज होती जाती हैं, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें जिसमें उसका साइज आ जाता है, रेडियस आ जाता है, डेंसिटी आ जाती है, ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, अगर टॉप टू बॉटम हम देखें, इंक्रीज करती हैं। क्यों इंक्रीज करती हैं कि टॉप टू बॉटम हम क्या कर देखते हैं जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से क्या है जी, शेल इंक्रीज करेंगे, शेल इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है, रेडियस इंक्रीज करेगा, इसकी वजह से उसकी डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, यानी अगर ये रिएक्शन दें तो इनके रिएक्शंस कैसे होंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम इसकी देखें तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है जी, इसकी रिएक्शन हम देखेंगे किसके साथ, अगर ये रिएक्ट करें हमारे पास नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, मेटल्स क्या करती हैं, ये अगर रिएक्ट करें नाइट्रोजन के साथ तो क्या देंगे जी, ये नाइट्राइड्स देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है जी ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे जी, ऑक्साइड्स देंगे, जो क्या करेंगे, मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करके दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे जी, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देते हैं जी, ये कार्बाइड्स देते हैं। अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, NH3 अमोनिया है, इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या देते हैं, अमाइड्स देते हैं। नेक्स्ट है जी सेकंड प्रॉपर्टी इसकी कि सारी मेटल ये क्या है, जो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं H2O, तो ये क्या है जी, क्या देती हैं हमारे पास, हाइड्रोक्साइड्स देती हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स देती हैं। और ये ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक ही नेचर होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनको क्या नाम दिया जाता है जी, अल्कली मेटल का नाम दिया जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है, ये सारे के सारे क्या है जी, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है कि ये क्या करेंगे, दूसरों को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, दूसरे की क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, लेकिन इस साइड क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होते जाएंगे। इस वजह से हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है एक्सेप्ट लिथियम, ठीक है, लिथियम के अलावा, क्योंकि लिथियम का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल साइज होने की वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट में वो ज्यादा होती है, इसकी वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। इसके अलावा जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं वो सारे क्या हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं टू हीट, ठीक है, कार्बोनेट्स क्या है, स्टेबल टू हीट, यानी इन कार्बोनेट्स को अगर आप हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज नहीं होते एक्सेप्ट लिथियम, कि लिथियम के जो कार्बोनेट्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं उनकी जो कार्बोनेट्स हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल टू हीट है, यानी आप उसको हीट करेंगे तो ये क्या होंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे। तो ये था हमारे पास अल्कली मेटल्स, ठीक है। अल्कली मेटल्स हमने देखी क्या होती है, उनकी अकरेंस क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी।